तो आज की कहानी भक्ति और अहंकार के बीच की उस बारीक सी लकीर की है। ये कहानी है शूलाक्ष की, त्रिशूल ग्राम के उस राक्षस की जिसका जन्म ही राख से हुआ था। चलिए इस प्राचीन गाथा की गहराइयों में चलते हैं। हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बड़ी शांत थी, लेकिन त्रिशूल ग्राम की इस पवित्र शांति पर बहुत जल्द एक काला साया मंडराने वाला था। एक ऐसा साया जो सब कुछ बदल के रख देने वाला था। कहानी के पहले पड़ाव में हम देखेंगे कि कैसे एक शांत और पवित्र गांव की जिंदगी में अजीब सी डरावनी घटनाएं होने लगती हैं और वहां की शांति भंग हो जाती है। ये गांव था त्रिशूल ग्राम। सोचिए, कैलाश पर्वत के ठीक नीचे बसा एक गांव जहां के लोग शिव भक्ति में ही जीते थे। यहाँ का जीवन बहुत ही सरल और शांतिपूर्ण था। चारों तरफ बस भक्ति का ही माहौल था। लेकिन फिर उस शांति में ना जैसे दीमक लग गई। रातें अब पहले जैसी महफूज नहीं रही। जानवर पता नहीं कहाँ गायब हो रहे थे। घरों में दूध सूख रहा था, जिसे एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि बच्चों के सपनों तक में काली परछाई ने दस्तक दे दी थी। अब तक जो सिर्फ एक अनजाना सा डर था, वो अब अपना असली चेहरा दिखाने वाला था। कहानी के इस हिस्से में जानेंगे कि आखिर इस डर के पीछे था कौन और वो चाहता क्या था। ये खतरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त नंदी, वो भी अपने ध्यान में कांपने लगे थे। उनका ये डर साफ बता रहा था कि ये कोई मामूली मुसीबत नहीं है। और फिर नंदी ने शिव जी को जो बताया, उससे तो जैसे सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने उस राक्षस के बारे में बताया और उसकी भयानक मांग भी। उसकी मांग थी तांडव, सृष्टि के विनाश और सृजन का नृत्य। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो अगर गलत हाथों में चली जाए तो सब कुछ तबाह कर सकती है। पर यह राक्षस आया कहां से? अब हम जानेंगे इस शक्तिशाली राक्षस की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि भक्ति और अहंकार के बीच की लकीर कितनी पतली होती है। इस राक्षस का नाम था शूलाक्ष। वो हमेशा से कोई राक्षस नहीं था। वो तो उस राख से पैदा हुआ था जो कभी एक महान तपस्वी का शरीर हुआ करता था। एक ऐसा तपस्वी जिसकी भक्ति अहंकार में बदल चुकी थी। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसकी पूरी कहानी ना 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले वो एक महान तपस्वी था जिसने घोर तपस्या की, लेकिन उसकी इच्छा वो गलत थी। वो अमर होने के लिए तांडव की शक्ति चाहता था। जब शिव जी ने मना कर दिया तो उसने अहंकार में आकर खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। और आखिर में उसी अहंकार से भरी राख ने उसे बदला लेने के लिए एक राक्षस के रूप में फिर से जन्म लिया। कहानी अब अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंच रही है, जहां गांव वालों की आस्था की असली परीक्षा होती है और एक दिव्य शक्ति को आना ही पड़ता है। इस भयानक खतरे के सामने गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। नंदी ने एक शिवलिंग की स्थापना की और सारे गांव वाले एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, जिससे एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच बन गया। ये उनकी एकजुट आस्था की ताकत थी। मंत्रों की इस शक्ति को देखकर शूलाक्ष का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने सीधा नंदी पर ही हमला कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ आस्था, क्या सिर्फ विश्वास उस भयानक शक्ति को रोक पाएगा? और ठीक उसी पल, जैसे ही शूलाक्ष का वार नंदी पर होने ही वाला था, पूरा आकाश गूंज उठा। एक दिव्य प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हो चुके थे। भगवान शिव ने शूलाक्ष को तांडव का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, तांडव तब होता है जब अहंकार टूटता है, ना कि जब उसे और बल मिलता है। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सच है जो हमें बताता है कि असली शक्ति अहंकार को मिटाने में है, उसे बढ़ाने में नहीं। और फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से बस एक प्रहार किया। उस एक ही वार में शूलाक्ष का राक्षसी रूप बिखर गया और उसकी राख वापस ब्रह्मांड में मिल गई, ठीक वैसे ही जैसे वो कभी थी ही नहीं। राक्षस का तो अंत हो गया, लेकिन कहानी